Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. Friends, आज मैं आपके साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग के 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको विद आंसर शेयर कर रही हूँ। जल्दी से जल्दी हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमारे लिए करना इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर हम वो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाता है, हम काफ़ी हद तक एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको जो है डेली बीएड की क्लासेस करा रही हूँ। हाँ, अभी कुछ दिन से 2-4 दिन हुए हैं मैं आपको क्लास नहीं करा पाई क्योंकि एमएड के एग्ज़ाम चल रहे थे और एमएड स्टूडेंट की भी रिक्वायरमेंट थी कि उनको भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँ। इसीलिए मैं आप बीएड की क्लास नहीं करा पाई, पर आज से हम डेली बीएड की क्लास करेंगे, ठीक है? ताकि हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगती है, इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड्स कि आपके लिए वीडियो कैसी रही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मई 2017 के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट जो पूछा गया था किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, आज आपको इस वीडियो में सब देखने के लिए मिलेगा क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी जो है वेरी शॉर्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। एक जो क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है, ठीक है? टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 8 करने होते हैं। अगर आप सारे प्रीवियस ईयर प्रिपेयर कर लेंगे तो आप जो है सारे वेरी शॉर्ट इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो इस इट मीन्स कि आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल इन एजुकेशन। तो 4 टाइप होते हैं मेजरमेंट के, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो मेजरमेंट। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको थोड़ी सी वीडियो में आवाज़ मेरी ख़राब लगे क्योंकि देखिए मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन मैं आपको क्लास भी इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि देखिए कोर्स कंप्लीट करना वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, ठीक है? तो थोड़ा-सा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक? तो 4 टाइप के स्केल्स होते हैं, आप कैसे याद रखेंगे? NOIR, ठीक है? वेरी शॉर्ट में पूछा है, अगर आप 2 भी लिख देंगे तो भी इनफ है, लेकिन आप चारों भी लिख सकते हैं, ठीक? नेक्स्ट है ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? तो ग्रेडिंग सिस्टम आई थिंक आप सभी जानते होंगे, जब स्टूडेंट्स को ग्रेड दिए जाते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है एग्जाम में, ठीक है? तो उस बेस पे उनको ग्रेड्स मिलते हैं, तो वही ग्रेडिंग सिस्टम कहलाता है। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? इज द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट इज डिस्प्लेड। कि ग्रेडिंग प्रणाली वह उपकरण है जिसके द्वारा छात्रों का माप प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट इन पेपर कंस्ट्रक्शन। तो ब्लूप्रिंट मतलब कागज निर्माण में ब्लूप्रिंट क्या है? तो कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट को जो है कंस्ट्रक्शन प्लान और कंस्ट्रक्शन ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है 2 डायमेंशनल ड्राइंग होती है दैट कंटेन ऑल द डिटेल, जो है सभी जिनमें जो है सभी आवश्यक जितनी भी प्रोजेक्ट्स के लिए नीड होती है उन सभी मटेरियल को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं डेमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के दोष बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर राइटिंग स्किल इन ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। आई होप आप इजीली लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट किस टाइप के होते हैं? जिसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें राइटिंग स्किल्स का कोई काम नहीं होता, तो इसीलिए राइटिंग स्किल्स को मेजर करना इसमें इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इनकरेज द टेंडेंसी टू गेस। बच्चे गेस करके भी आंसर लगाते हैं। अब जैसे इसी में अगर आपके ट्रू फॉल्स पूछे जाए और आपको लर्न नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता उसका करेक्ट आंसर, तो आप गेस कर लेंगे उसको, तो इसमें क्या होता है, इसकी टेंडेंसी बढ़ती है गेस करने की, ठीक है? तो ये भी एक डेमेरिट्स है क्योंकि क्या होता है, गेस करने पे कभी हमारा सही भी हो सकता है और कभी हमारा गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट है
रोल ऑफ फीडबैक इन इवेल्युएशन, मूल्यांकन में फीडबैक की भूमिका। तो द पर्पस ऑफ फीडबैक इन द असेसमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस इज टू इम्प्रूव अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इसका पर्पस क्या होता है? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे इम्प्रूव करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्जामिनेशन रेफर टू accommodating diverse needs of students such as alternative formats, extended time और accessible facilities to ensure fair assessment। कि परीक्षाओं में लचीलेपन का तात्पर्य है निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की विविध आवश्यकताओं जैसे वैकल्पिक प्रारूप, विस्तारित समय या सुलभ सुविधाओं को समायोजित करना शामिल है। अब पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ आईसीटी इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में आईसीटी के गुण क्या होते हैं। तो फर्स्ट कि इसमें जो है ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जा सकते हैं, और नेक्स्ट इनहेंस सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट चीटिंग, कि इसमें चीटिंग करने की चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिक्स, की सांख्यिकीय में आवृत्तियां क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी इन स्टैटिक रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑक्योर विद इन अ डेटा सेट और अ स्पेसिफिक कैटेगरी। जैसे आपके पास आपको जो है कोई भी डेटा दिया जाता है, जैसे कोई नंबर्स दिए गए हैं 2 3 4 6 8 9, ठीक है, 3 और 5, इस तरीके से। तो देखिए जिस नंबर को स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है, लाइक 3 यहाँ पे 2 टाइम्स आया है या 4 टाइम्स 4 आया है, तो इस तरीके से जो है उसे फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न्स विद इन द डेटा, कि ये डेटा के जो अंदर के डिस्ट्रीब्यूशन वितरण पैटर्न होते हैं उसको समझने में हेल्प करता है। 1 नंबर में है तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी तक। ये मैंने इसलिए बताया है आपको, अगर फ्रीक्वेंसी स्टैटिक्स का हेल्पिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि क्या हेल्प कर सकती है फ्रीक्वेंसी में स्टैटिक्स, तो सॉरी स्टैटिक्स में फ्रीक्वेंसी, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ एनपीसी, एनपीसी के गुण क्या है। तो फर्स्ट इज इट्स यूज इन स्टैटिकल इन रेफरेंस इन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि सांख्यिकीय अनुमान और परिकल्पना परीक्षण में इसका उपयोग। और नेक्स्ट इट्स फैसिलिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि यह डेटा वितरण को समझने और कल्पना करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, आपको कोई और भी याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2018 का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो पूछा गया है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, माप और मूल्यांकन के बीच अंतर बताना है। तो मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव वेयर एज इवैल्यूएशन इज क्वालिटेटिव, कि मापन मात्रात्मक है जबकि मूल्यांकन गुणात्मक है। मेजरमेंट इज साइंटिफिक इन नेचर वेयर एज इवैल्यूएशन इज फिलोसफिकल, कि मापन प्रकृति में वैज्ञानिक है जबकि मूल्यांकन दार्शनिक है। व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या होता है कि जब जो है आपको परमिशन दी जाती है, आपको अलाउड होता है कि आप अपने साथ टेक्स्ट बुक, नोट्स या जो भी रेफरेंस मटेरियल है वो अपने एग्जाम टाइम में कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो वो ओपन बुक एग्जामिनेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द डेमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो पॉइंट्स है वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन रेस्पॉन्स, की प्रतिक्रियाओं में लचीलेपन का अभाव होता है। और डिफिकल्टी इन असाइनिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, की जटिल अवधारणाओं का आकलन करने में कठिनाई है। नेम 3 टाइप्स ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूप्रिंट इन अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कि मानकीकृत परीक्षण में ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है। तो द ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इंश्योर दैट इट कवर द नेसेसरी कंटेंट एंड स्किल इन अ फेयर एंड बैलेंस्ड मैनर, कि ये जो होता है ये कवर करता है जो आवश्यक कंटेंट है स्किल से एक फेयर बैलेंस्ड मैनर में। इनहेंसिंग द टेस्ट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, और इससे क्या होता है टेस्ट की जो है
वैधता और विश्वसनीयता बढ़ती है। ठीक है, मतलब वैलिडिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट की बढ़ जाती है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ एनपीसी? एनपीसी के क्या गुण हैं? तो इट्स यूज इन स्टैटिकल इंडिफरेंस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट इज इट्स फैसिलिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। स्पेयरमैन के रैंक क्रम से संबंध की गणना के लिए सूत्र बताना है। तो सूत्र इज 1 - 6 सिग्मा डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन? शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व है? तो इसमें इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल आउटकम्स को और प्रमोट कर सकते हैं एजुकेशनल इक्विटी और एक्सेस को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ अ टीचर मेड बाय टेस्ट? कि जो शिक्षक के द्वारा टेस्ट बनाए जाते हैं उसमें क्या क्वालिटीज होती है? तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है और ये जो है एंटायर करिकुलम पर बेस्ड होता है। ठीक, देखिए, जून 2019 के मैंने इसलिए आपको यहाँ आंसर नहीं कराए क्योंकि देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 के। मेजरमेंट इवेल्युएशन का भी हमने अभी डिफरेंस पढ़ा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन भी आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप के मेरिट्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डाटा के टाइप्स बताने हैं, उसके बाद ब्लूप्रिंट की इंपॉर्टेंस बतानी है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में स्पेयरमैन का फॉर्मूला, क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टैटिक्स की एजुकेशन में, और ठीक है, और व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि सारे प्रीवियस ईयर के वेरी शॉर्ट कर लीजिए सो दैट आपको एग्जाम में 8 में से 8 नंबर पूरे मिल जाए। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर है, 40 में से 8 कन्फर्म है। ठीक है, आपको 32 के लिए हार्ड वर्क करना है बस। नेक्स्ट है, formulation used for the calculation of standard deviation by assumed mean method from a classified data। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है कि ये जो है पूरे पर आएगा अंडर रूट। ठीक है, तो क्या है मैं लिख देती हूँ कि एस डी इक्वल टू सी टी का अंडर रूट सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन की गणना। तो फॉर्मूला इज क्यू डी इक्वल Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। नेम टू स्टैटिकल कर्व्स, तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। ठीक, फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए जो सबसे ज्यादा बार आता है, देखिए इसमें इस पूरे डेटा में जो है 5 काफी बार आया है, तो इसलिए आंसर इज 5। ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर ऑफ अ टेस्ट गिव्स रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, मतलब कि किसी परीक्षण की अंकों की संगति परीक्षण की डैश प्रदान करती है। तो क्या प्रदान करती है? रिलायबिलिटी प्रदान करती है। एनी टू मेरिट ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट क्या है कि इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग और लेस डिफिकल्ट ऑन रिकॉल। एनी टू काइंड्स ऑफ वैलिडिटी, दो काइंड्स लिखनी है वैलिडिटी की, कॉन्क्रीट वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग 50th परसेंटाइल, 50वें परसेंटाइल की गणना का सूत्र क्या है? तो क्या है? n इक्वल टू p डिवाइड बाय 100 इंटू n। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड एज द डैश इंटरवल। तो क्या है आंसर? क्लास विड्थ। ठीक है, जून 2022 का, देखिए 2021 का पेपर नहीं है, मुझे वो पेपर नहीं मिला था। अगर आप लोग वो पेपर है तो आप मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, सो दैट हम उसके भी वेरी शॉर्ट प्रिपेयर कर लें। ठीक, तो जून 2022 के देखते हैं। राइट डाउन टू फंक्शंस ऑफ मेजरमेंट, दो प्रकार बता रहे हैं मेजरमेंट के। तो फर्स्ट क्या है? मेजरमेंट हेल्प अस टू कंपेयर
अननोन क्वांटिटीज विद द नोन क्वांटिटीज, की मापन हमें अज्ञात मात्राओं की तुलना ज्ञात मात्राओं से करने में हेल्प करती है। जिस चीज के बारे में हमें नहीं पता होता, मेजरमेंट के थ्रू हम जान जाते हैं। इसीलिए कहा है कि ये हेल्प करती है अननोन क्वांटिटी से नोन क्वांटिटी तक कंपेयर करने में। नेक्स्ट, मेजरमेंट हेल्प अस मेक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट हाउ बिग, हाउ लॉन्ग, हाउ फास्ट एंड थिंग्स आर, कि मापन हमें मात्रात्मक बयान देने में मदद करता है, चीजें कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है और कितनी तेज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, मापन के अंतराल पैमाने की दो विशेषताएं। फर्स्ट इज द इंटरवल स्केल इज क्वांटिटेटिव एज इट कैन क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, कि अंतराल पैमाना मात्रात्मक है क्योंकि यह मूल्यों के बीच अंतर को माप सकता है। Next, it allows calculating the mean and median of the variables, कि यह चरों के माध्य और माध्यिका की गणना करने की भी अनुमति देता है। फिर से क्वेश्चन रिपीटेड है, राइट टू डिफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, तो इम्पॉसिबल होता है राइटिंग स्किल्स को टेस्ट कर चेक करना, और ये इंकरेज करता है गेस की टेंडेंसी को। ठीक है। नेक्स्ट, गिव द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, द कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, या कंटेंट वैलिडिटी, कॉन्क्रीट वैलिडिटी भी आ सकता है। ठीक है। तो आपको दो लिखने होते हैं, मीन्स क्योंकि एक नंबर में है तो आप दो लिख के आ सकते हैं, बहुत है। ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1 + n डिवाइड बाय 2 माइनस सी एफ, फिर डिवाइड एफ। ठीक है, ब्रैकेट लगाना है और इनटू एच, यहाँ भी यही लिखा है। ठीक है। राइट द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन के टाइप बताने हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होता है, लाइनर और नॉन लाइनर कोरिलेशन होता है, और सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन होता है। ठीक है। दो आप लिख के आइएगा, बहुत है दो। नेक्स्ट है, डिफाइन नॉर्म्स, नॉर्म्स को डिफाइन करना है। कोल्ड की वजह से ना मुझे भी थोड़े से वर्ड्स अजीब लग रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। नॉर्म्स आर प्री डिटरमाइंड बेसिस ऑन द बास ऑफ विच आर मेजरमेंट टूल्स और मेथड आर एनालाइज्ड, की मानदंड क्या है? पूर्व निर्धारित आधार है जिनके आधार पर माप उपकरण या विधि का विश्लेषण किया जाता है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम की दो विशेषताएं, तो फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, कि आप क्या चेक कर सकते हैं बच्चों की क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकतें हैं, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ को मापा जा सकता है। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू। और नेक्स्ट, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों का। क्लासिफिकेशन कैसे? कि वर्गीकरण हो सकता है बच्चों का, कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन सा बच्चे को इम्प्रूवमेंट की नीड है, किस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है बच्चों को। नेक्स्ट है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के लाभ लिखने हैं। फर्स्ट, इट डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, कि यह बड़ी मात्रा में डेटा प्रदर्शित करता है। इट कैन बी यूज टू शो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द डेटा, कि इसका उपयोग डेटा की घटना के सापेक्ष आवृत्ति दिखाने के लिए किया जाता है। और इट कैन बी यूज टू शो द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस, कि इसका उपयोग किसी प्रक्रिया के भविष्य के प्रदर्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टेस्ट, सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट ऑनगोइंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, देखिए फॉर्मेटिव टेस्ट जो होता है वो ऑनगोइंग चलता रहता है। ठीक है, वो चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन समेटिव टेस्ट जो होते हैं वो एंड ऑफ द यूनिट और कोर्स के ड्यूरिंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव टेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड आइडेंटिफाइंग एरिया ऑफ ग्रोथ, एंड समेटिव टेस्ट अचीवमेंट एंड मेजरिंग फाइनल आउटकम्स, कि फॉर्मेटिव जो रचनात्मक परीक्षण है वो सुधार और विकास के क्षेत्रों की पहचान करने में हेल्प करता है। कैसे? कि जब बच्चे का जो है ऑन गोइंग टेस्ट होता रहता है, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, तो
इससे बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलती है, जिससे उनमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और लेकिन सबमिटेड टेस्ट जो होते हैं वो उनकी अचीवमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है कि उन्होंने एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने क्या अचीव किया, उन्होंने क्या इम्प्रूव किया है ना, ठीक है। तो ये फाइनल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब है मई 2023 का क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस। फर्स्ट राइट द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, मूल्यांकन का उद्देश्य लिख रहा है। तो मूल्यांकन जो है, इवेल्युएशन प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक मेथड टू स्टडी a program practice initiative to understand how well it achieve its goal। कि मूल्यांकन किसी कार्यक्रम अभ्यास पहल का अध्ययन करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करता है, ताकि यह समझा जा सके कि अपने लक्ष्यों को कितनी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और इवैल्यूएशन हेल्प डिटरमाइन व्हाट वर्क वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड इन आ प्रोग्राम और इनिशिएटिव। कि इवेल्युएशन जो है हेल्प करता है किस चीज़ को, मूल्यांकन किस चीज़ को निर्धारित करने में कि किसी भी कार्यक्रम या उसमें क्या हम अच्छा काम करते हैं और क्या हमें सुधार करने की उसमें ज़रूरत है, ठीक है। व्हाट इज रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल क्या है? अ रेटिंग स्केल इज अ मेजरमेंट टूल और अ सिस्टम यूज टू एक्सेस एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, बिहेवियर, स्किल्स और अदर रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रोडक्ट, सर्विस और एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कि रेटिंग स्केल जो है एक ऐसा उपकरण है, एक मेजरमेंट का, जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कि एक व्यक्ति की, एक चीज़ की, किसी सर्विस के जो है बिहेवियर, स्किल या उसकी विशेषताओं को देखने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ठीक है। गिव टू सजेशंस फॉर अवॉइडिंग गेसिंग आंसर, अनुमान लगाकर उत्तर देने से बचने के दो सुझाव। फर्स्ट, इनकरेज सेल्फ अवेयरनेस, कि यह आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करे, कि इट टीच इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज देयर अनसर्टेनिटी एंड रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू गेस। कि व्यक्तियों को अपनी अनिश्चितता को पहचानना और अनुमान लगाने के प्रलोभन का विरोध करना सिखाए। कि जो वो गैस करते हैं उनको ना करें, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन, कि ऑफर गाइडेंस ऑन व्हेन इट्स अप्रोप्रिएट टू गेस एंड व्हेन इट्स बेटर टू लीव एन आंसर ब्लैंक। कि इस बारे में भी उन्हें गाइड किया जाए कि कब हमें अनुमान लगाना है आंसर का, कि कब और कब कब हमें उसको ब्लैंक छोड़ के आना है। देखिए क्रिएटिव मार्किंग आई थिंक आप सभी जानते होंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे होते हैं कि किसी किसी एग्जाम्स में जो है, या जैसे अगर हम यहाँ पे भी बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग की सब्जेक्ट की, बीएड की, तो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तो आप गेस करके अपना ट्रू फॉल्स का, राइट रॉन्ग का आंसर दे सकते हैं, पर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, और हमें ये भी पता होना चाहिए कब हमें जो है ब्लैंक छोड़ के आना है और कब हमें छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। सॉरी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? तो देखिए इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर इसका आंसर आपको करेक्ट आप सब जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने जितना भी सर्च किया इस आंसर को लेके, तो इसका आंसर जो सबसे ज़्यादा दिखाया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वो +1 और -1 दिखाया है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी इसमें कि क्या करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय रैंक डिफरेंस मेथड। तो इसका क्या फॉर्मूला है, 1 - 6 सिग्मा जी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, ब्रैकेट में एन का स्क्वायर -1, रिपीटेड है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अ टेस्ट, कि क्या होती है वस्तुनिष्ठता। तो एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज अ टेस्ट दैट हैज राइट और रॉन्ग आंसर एंड सो कैन बी मार्क्ड ऑब्जेक्टिवली। कि जिसमें आप सही गलत का आंसर देते हो, ऑप्शनल होते हैं, एमसीक्यू वाले होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट से कितने सारे क्वेश्चन आए, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, गिव द मेरिट्स ऑफ इंटरव्यू टेक्निक।
साक्षात्कार तकनीक के गुण बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है, डिसाइडिंग विच कैंडिडेट आर बेस्ट फॉर द, कि यह निर्णय लेना कि कौन से उम्मीदवार जो है सर्वोत्तम है। नेक्स्ट, फैंटेस्टिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि हमें सब कुछ जो है पता चल जाता है। जब एक इंटरव्यू लेते हैं तो हमें जो इंटरव्यू दे रहा है, जो वो बंदा है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है और डिटेल असेसमेंट देता है विच हु आर द बेस्ट। सॉरी। नेक्स्ट है, राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो क्या है इसका फॉर्मूला, इसका है एस डी इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एफ सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ का ब्रैकेट और पूरे पर आएगा अंडर रूट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, रिलायबिलिटी को बताना है टेस्ट की, कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता को परिभाषित करे। तो टेस्ट रिलायबिलिटी रेफर टू द डिग्री टू विच अ टेस्ट इज कंसिस्टेंट एंड स्टेबल इन मेजरिंग व्हाट इज इंडीड टू मेजर, कि परीक्षण विश्वसनीयता उस डिग्री को संदर्भित करती है जिस तक एक परीक्षण यह मापने में सुसंगत और स्थिर है कि इसे मापने का इरादा क्या है। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज राइट द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उपयोग। तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, फिर है एकेडमिक प्लेसमेंट, फिर स्क्रीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग ऑफ परफॉर्मर्स फॉर जॉब और आइडेंटिफाइंग इन द बिहेवियर इन पीपल, कि मनोवैज्ञानिक निदान, शैक्षिक प्लेसमेंट, नौकरियों के लिए कलाकारों की स्क्रीनिंग और लोगों में व्यवहार की पहचान करना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप जो है वेरी शॉर्ट इजीली अटेम्प्ट कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।